जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको यह कथा सुनाने जा रहे हैं कि प्रभु ने कैसे द्रौपदी की लाज को बचाया और द्रौपदी के वो कौन से कर्म थे जिसकी वजह से उनकी लाज बच गई। एक दिन प्रातःकाल द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी हुई लंगोटी भी पुराने होने के कारण उसी समय फट गई। तन ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई। प्रकाश फैलने लगा। स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस पड़ा। वह निर्लज्ज बनकर कैसे खड़ा रहे। उसने कुछ दूर पर उगी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे अपने को छिपा लिया। जब रात हो जाए तब अंधेरे में अपने स्थान पर जाने का इरादा किया। द्रौपदी ने यह सारा दृश्य देखा और साधु की कठिनाई को समझा। उसने सहायता करने की बात सोची। उसके पास दूसरी धोती न थी, सो आधी फाड़कर अपने शरीर को किसी प्रकार ढक लिया और उसी आधी धोती को लेकर उस झाड़ी के समीप पहुंची जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी बोली, पिताजी, आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी धोती फाड़ कर लाई हूँ। इससे आप अपना तन ढक लें और घर चले जाएं। आधी से मेरा काम हो गया है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़े के टुकड़े को लिया, पहना और घर चला गया। मन ही मन आशीर्वाद देता गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढके रहे। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दुशासन उसे भरी सभा में नग्न करने के लिए उतारू हो गया। द्रौपदी के अपशब्दों का बदला लेने के लिए वही सूझी थी। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा जो शेष शैया पर सोए थे। नारद ने उन्हें जगाकर कहा, भक्तों की पुकार सुनिए, उनकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उन्नीदी आंखों से भगवान ने कहा, ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना हैरानी में डालता हूँ। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ। उसके पुण्य होंगे तो बदला मिल जाएगा। नारद ने हिसाब की बही देखी। विदित हुआ कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी धोती फाड़कर दान दी थी। वह टुकड़ा अब ब्याज समेत बढ़ते बढ़ते गट्ठे जितना हो गया है। भगवान ने कहा, हम किसी के पुण्य का प्रतिफल समय पर क्यों नहीं देंगे भला। गरुड़ पर चढ़कर वस्त्रों का गट्ठा लिए कौरवों की सभा के समीप पहुँचे। दुशासन वस्त्र खींचता गया। भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया। वस्त्र बढ़ता रहा। द्रौपदी की लाज बच गई। उसे आधी धोती के बदले हजारों गज कपड़ा मिल गया। तो यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।